आज ये हमारा एमएस एक्सेल की सीरीज का 11 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एमएस एक्सेल के अंदर वेरिएट्स क्या होते हैं और इन्हें किस काम में लिया जाता है और इन्हें एक्सेल में क्यों दिया गया है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और इसको आप जितना अच्छे से समझ लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। कभी कभार क्या होता है कि हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और समय कम है, तो हमें वेरिएट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये एक्सेल के बेसिक के अंदर ही आता है। और अभी तक हम एक्सेल के बेसिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, इसको आपको समझना कि वेरिएट्स क्या होता है और क्यों दिया गया है एक्सेल के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, समय कम है और आपका जो बॉस है वो बोल दिया कि भैया आपको डाटा बहुत ही ज़रूरी है और इसे बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका जाने का समय भी हो चुका है और मुझे डाटा भी कंप्लीट चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नाइट लगानी पड़ेगी। अब नाइट लगाने से अच्छा है कि हम इस डाटा को कंप्लीट कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो कभी कभार उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले बात किया था कि ये होम बार है और रिबन बार है। अब रिबन के अंदर काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मेन्यू बार है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू है और होम है। अब मान लीजिए आप जो है रो इंसर्ट करना भूल गए या कॉलम इंसर्ट करना भूल गए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ चुकी है, तो आपको रो और कॉलम इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप कहाँ से इंसर्ट करेंगे, आप ये भूल जाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होती है। वैसे तो यह भूलते नहीं, क्योंकि हमारे डेली प्रैक्टिस में रहता है तो हम इंसर्ट करना नहीं भूलते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, मान लीजिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने रो और इंसर्ट करना भूल चुके हैं कि आपको इंसर्ट करना है, लेकिन कहाँ से करें ये आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तो पता है कि ये जो है यहाँ पर जो ये इंसर्ट का दे रखा है यहाँ से आ जाएगा। लेकिन कभी कभार जो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे मान इंसर्ट के अलावा हमें सेल कॉल बनाना है या कुछ और जो ऑप्शन है वो हमें निकालना है, लेकिन वो कहाँ से निकालेंगे हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से आएगा, लेकिन वो जगह कहाँ वो हम नहीं ढूंढ पाते हैं समय कम होने के कारण। और हमें समय भी कम है और हमें डाटा भी पूरा क्लियर करना है और अपना जो सीट दी गई जो बॉस ने काम दिया है वो भी कंप्लीट करना, तो इसके लिए आपको वेरिएट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं वेरिएट्स क्या होता है। यहाँ पर जो है आपके लिए मैं ऐसे ही फालतू के अंदर कुछ जो डाटा है वो बनाया हूँ, इसी डाटा के अनुसार हम जानेंगे वेरिएट्स क्या होता है। इस डाटा को आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आपको समझाने के लिए बनाया गया है। कंपनी के अंदर डाटा कुछ अलग होता है, तो वेरिएट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है वाई और यू है और इसके नीचे के है। अब मान लीजिए वाई और यू है, इसके पीछे मुझे कुछ इंसर्ट करना है, रो या कुछ कॉलम मुझे बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे ए कॉलम है और यहाँ पे बी कॉलम है और यहाँ पर मुझे कुछ अलग कॉलम बनाना है। और मान लीजिए यहाँ पर जो वाई और यू है और इसके नीचे के हैं, इस डाटे को मुझे क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ और लिखने के लिए मुझे यहाँ पर जो है रो इंसर्ट करनी है। तो मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, तो ये आपका दिमाग में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट साइड का बटन हम जो है वो कर देंगे, मतलब कि दबाएंगे राइट साइड का। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हम बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो कट है, कॉपी है, पेस्ट ऑप्शंस का आ रहा है और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट आ रहा है, लेकिन ये हमारा किसी काम का नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो कुछ डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है हमारी रो इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि डाटा ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको हम कट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़रूरी है जानना वेरिएट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं माउस से जिसके ऊपर लाऊंगा और यहाँ पर जो राइट साइड का बटन है वो दबाऊंगा और यहाँ पर हमारा इंसर्ट का ऑप्शन आया। अब इस इंसर्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक अलग रो बनकर तैयार हो चुका है। इसको ही वेरिएट्स कहते हैं। अब देखिए वाई और यू है और इसके नीचे जे के है, तो हमारे जो जे के का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, इसके बीच में एक जो है रो है हमने इंसर्ट किया है। या हमने कैसे किया कि हम जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं कि यार इंसर्ट कहाँ से करें यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि अभी तो हम फिर टाइम बैठे तो हमें पता है कि हम यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ से जो हम कॉलम और रो बना लेंगे। लेकिन जब हम जल्दीबाजी में काम कर रहे हैं और हम भूल चुके हैं कैसे बनाएंगे, तो भैया वो तो वाई यू और जेके के बीच में हमें रो बनाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डाटा आ तो गया तो नाइट लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम वेरिएट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम हम यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आया है और यहाँ पर एक कॉलम हमें एडवांस बन चुका है। मान लीजिए इसी कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो जो हमने कॉलम बनाया था वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। वैसे हम यहाँ पर हमें कुछ जो है
कुछ देर बाद हमारा जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है और कुछ रो एडवांस बढ़ रही है, बीच के अंदर आ रही है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का बटन है, इसको हम दबा देंगे तो यहाँ से जो रो है वो भी हमारी डिलीट हो जाएगी, जो डाटा है वो पहले की तरह यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ है वो डाटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि 45 लिख लिया, मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 53 लिख लेता हूँ, 86 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 47 लिख लेता हूँ और 23 लिख लेता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और डाटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, बस आपको वेरिएट्स समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं आगे चलकर या आप काम कर रहे हैं तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सेल के अंदर हम आगे जानेंगे कि हम एक्सेल डाटा कैसे लिख सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा बनाया, अब मान लीजिए यहाँ पर जो ये डाटा यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो क्लिक करता हूँ माउस के राइट साइड बटन को, तो यहाँ पर जो पहले वाला था इंसर्ट का वो हमारे सामने आ चुका है। तो हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ पर इंसर्ट था और वो वाला इंसर्ट अलग था। यहाँ पर देखिए ये वाला इंसर्ट आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है इसके सामने, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए ये वाला है, इसको मैं करता हूँ वापस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इसको, और यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो इंसर्ट का है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने कुछ अलग डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रहा है। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये तो इंसर्ट का ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ दे रखा है। देखिए यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटर रो, एंटर कॉलम। एंटर रो एंटर कॉलम मतलब आप कॉलम को नीचे अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी शिफ्ट सेल्स डाउन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो हमारा जो डाटा था रो के अंदर, वो हमारा डाटा यहाँ पर नीचे आ चुका है, और यहाँ पर जो जेके है वो अपनी ही जगह पर है, और यहाँ पे कुछ डाटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम चाहे तो वापस क्लिक करेंगे, इस डाटा को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दबाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए इधर जा चुका है। और हम इसको वापस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको दबाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर जो रो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। वैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें कॉलम बनाना है तो हम यहाँ से भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन वो वाला बेटर था। यहाँ पर जाएंगे, हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी कॉलम बनकर तैयार हो चुकी है हमारी। तो देखिए जो डाटा है वो कितना आगे जा चुका है ये आपको पता है। अब इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम अंडो और रिंडो का आपके बारे में पता है, मैंने बताया अंडो और रिंडो, तो यहाँ पर आप दबाएंगे रिंडो अंडो, तो यहाँ पर यह बिल्कुल अपनी पहले वाली जगह पर आ चुका है। तो ये था कुछ वेरिएट्स के बारे में जो अभी हमें जाना। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें जानना है, जैसे कि यहाँ पर डाटा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे बोल्ड करना है, तो इसको मैं बोल्ड किसका, मान लीजिए अभी मैं फॉर्मूला बार के अंदर, मुझे मालूम है कि होम के अंदर यहाँ पर जो है बोल्ड का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, लेकिन मान लीजिए कि अभी मैं फॉर्मूला बार के अंदर हूँ और मेरे पास में समय कम है और मुझे बोल्ड भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डाटा को यहाँ पर जो है सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा माउस का राइट साइड बटन, तो यहाँ पर जो है बोल्ड का ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है। यहाँ से मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ देखिए, और यहाँ से मैं इसको इटालियन भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं रेड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। समय कम है तब हमें वेरिएट्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं इसके जो है कुछ यहाँ पे बदल सकता हूँ, यहाँ पे और इसकी साइज बदल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बस परसेंट्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ और यहाँ परसेंट में इसको मैं दे सकता हूँ। यहाँ से जो कुछ डाटा है यहाँ पे इसको मैं परसेंटेज में डाटा बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ का कम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बहुत कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ इसके साथ में कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना बना चुका मैं, देखिए इसको देखिए, यहाँ से यह बदलता ही जा रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है वेरिएट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से ये डाटा है, यह है मैरिज और सेंटर, इसके बारे में आपको पता होगा। मैं मतलब कि चीज़ों को उठाना और मिटाना इसका काम होता है। देखिए यहाँ पर अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसको पता नहीं कि मुझे क्या काम करना है। देखिए बिल्कुल सबको ये ऐसे करते हैं, उनको उठा दिया, मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैरिज करूँगा तो इसको भी देखिए बिल्कुल सेंटर में ला दिया है। तो मैरिज का काम होता है कि इसको चीज़ों को उठाना, वो सब कुछ करना। अब मान लीजिए यहाँ पर जो सीट का ऑप्शन है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो आपने वेरिएट्स है इसके बारे में हम जान चुके हैं कि एक्सेल के अंदर वेरिएट्स क्या होता है। जब हमारे पास में समय कम होता है तो हम वेरिएट्स का इस्तेमाल कर डाटा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ की होम को हम एवरेज कर सकते हैं, बहुत चीज़ें होती है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं,
फॉर्मेट कर सकते हैं, पिक फॉर्म ड्रॉप कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि ये सब कुछ वेरकट्स के अंदर आता है। लेकिन इस जो अभी मैंने आपको बताया वो वेरकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जान लेना बहुत ही बेटर है। तो यहाँ पर जो वेरकट्स मैंने आपको बताया वो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आपको हमारे एमएक्स एक्सेल की सीरीज पसंद आ रही है तो एमके फैमिली व्लॉग चैनल को आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के बटन को दबा देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।